नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। वही दो चार बातें मैं रिपीट करना चाहूंगा। पहले तो इसी लाइव सेशन के बारे में एक दो बातें, जैसे कल के सेशन में मैंने बिल्कुल लास्ट में बोली थी, तो कई बार कुछ आज तक पहुंचता है तो नहीं पहुंचता, तो मुझे लगा थोड़ी पहले बोल दूं। आज एक जो लाइव सेशन लेते हैं हम ये फेसबुक पे, ये लगभग चलता रहेगा जब तक पॉसिबल होगा। एक यूट्यूब चैनल है मेरा रोशन योगा के नाम से, ऊपर फेसबुक में प्रोफाइल खोलो तो उसमें भी लिंक दिया हुआ मैंने, तो उसमें भी लाइव सेशन कर सकते हैं हम। उसमें जो लाइव सेशन करते हैं तो उसमें थोड़ी जो यूट्यूब की जो क्वालिटी है, क्लैरिटी है, थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिव उसके। इसमें भी ठीक है, हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, वो ठीक से कर रहे हैं सभी। और उसमें YouTube पे जैसे आप देखते होंगे बाकी क्लिप्स में वो बोलते हैं सब्सक्राइब, और तो सब्सक्राइबर है वो 1000 चाहिए उसमें। तो अभी रिसेंटली जो कल के सेशन के बाद 7-8 और बढ़े तो लगभग 978 978 हो गए, तो 22 लोग और चाहिए। उसके बाद हम YouTube लाइव सेशन भी इसी तरह से कर सकते हैं, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है और उसको जो मर्जी निकाल के हम देख सकते हैं। जैसे बाकी YouTube की वीडियो आपके पास आती है, कई बार फेसबुक पे डाल देता हूँ, तो जो लोग उसको शेयर कर सकें और एक मोबाइल से एक ही बार, एक आईडी से एक ही बार सब्सक्राइब होता है, वो बार बार नहीं होता, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो 22 लोग उसमें और चाहिए, तो वो शेयर कर लेना और उसको करने की हम कोशिश कर सकते हैं। ये सब आपके सहयोग से ही होना है, ऐसे नहीं। तो ये तो हो गई बात टेक्निकल थोड़े इश्यू थे उसकी। दूसरा हम प्रैक्टिकल सेशन पे आते हैं आज के पे। एक और कॉलेज के YouTube चैनल पे उसका लिंक मिल जाएगा आपको कल परसों तक, यहाँ 2-4 दिन में लाइव सेशन हुआ करेगा कॉमन योगा प्रोटोकॉल का। और योगा डे इस बार हम ऐसे फेसबुक पे और YouTube पे ही मनाएंगे। आप अपने घर पे करोगे, हम इधर से करवाएंगे, तो ऐसे योगा डे सेलिब्रेट होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इसलिए अपने अपने घर पे ही योगा डे बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ। तो उसकी प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी सुबह शाम, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तीसरा, आज का जो सेशन है, जैसे बुधवार है आज, तो बुधवार को मोस्टली हम क्या करते हैं थायराइड से रिलेटेड, क्योंकि एक एक दिन बांट रखा है हमने थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम को लेके। वैसे तो सारे आसन सारी बॉडी पे ही काम करते हैं, सारी बॉडी पे अप्लाई होते हैं, सारी बॉडी पे ही उनका इफेक्ट आता है, माइंड पे भी आता है, ब्रेथ के साथ कनेक्टिविटी होती है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये वाले आसन, ये वाली एक्सरसाइजेस इस दिन के लिए, या इस दिन ये वाली करेंगे, तो फिर हमारा सारा उस तरह से कवर हो जाता है, स्पेसिफिक वाला भी कवर हो जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो थायराइड के रिलेटेड है, थायराइड के कारण हाइपोथायराइड खासतौर पर जिनको हो, उनका पेट, बम और बॉडी फैलती जाती है, तो उस पे आज का दिन स्पेशली हमने रखा हुआ है। उस पे कैसे काम करें, पिछली बार भी जैसे कुछ आसन किए थे, आज एक आसन वो थायराइड के भी करेंगे और पेट की एक्सरसाइजेस जिससे पेट थोड़ा कम हो। तो उस पेट के लिए स्पेशली बताना चाहूंगा कि रात का खाना जो है बिल्कुल कम कर दें। जिन्होंने पेट कम करना है, फ्रूट खा लें, सलाद खा लें और कुछ और हल्की खा लें, जूस पी लें, बॉइल्ड वेजिटेबल खा लें, लेकिन अनाज शाम को जितना बंद कर सकते हैं, बंद शब्द यूज कर रहा हूं मैं, कम भी नहीं, तो कर दें। और आप हफ्ते में देखना आपके पेट की क्या शेप बनती है। दूसरा, खाने के बीच में पानी ना पिए,
आधा घंटा पहले पानी पी लें और खाने के 1 घंटा बाद पानी पिए। क्योंकि अगर आधा घंटा पहले पानी नहीं पिएंगे तो ये स्वाभाविक है कि खाने के बीच में पानी पिएंगे या खाने के तुरंत बाद पिएंगे, क्योंकि खाना खाएंगे थोड़ा गर्म तो प्यास लगेगी, गर्मी का दिन तो पानी पीने को मैं नहीं रोक रहा, लेकिन खाने से आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट पहले भी पी वो भी चलेगा, लेकिन खाने के बीच में पानी और खाने के तुरंत बाद पानी। हाँ, खाने के तुरंत बाद 1-2 घूंट मुंह में कुल्ली करें, उसको अंदर पी सकते हैं ताकि आपकी फूड पाइप और मुंह साफ हो जाए, बस इतना। कुल्ली करके बाद में बाहर भी नहीं सकते। तो 1-2 घूंट पानी खाने के तुरंत बाद अच्छे से पी लें, 1-2 घूंट, ताकि फूड पाइप साफ हो। और बीच में पानी बिल्कुल भी नहीं। तो खाना अटक जाए, कोई ज़्यादा मिर्ची लग जाए तो 1 आधा घूंट ले लें, लेकिन गिलास भर भर के जग भर भर के पीने की आदत होती है कईयों को, तो वो पानी आप ऐसा ना पी। दूसरी बात, तो खाना शाम का कम और खाने के बीच में पानी की मात्रा बीच में बिल्कुल भी नहीं, पहले या 1 घंटा बाद। तो ये ध्यान रखना है। और फिर आप 15 दिन के अंदर, हफ्ते से 15 दिन में देखना कितना फर्क पड़ता है डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में और बम्पर कम होने में। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है, ज़्यादा खा के भी देखा है, पानी पी के भी देखा है, कम कैसे करना है, सारा एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देखा है। थोड़ा सा पेट भी बाहर आ जाए और 2 दिन खाने में आप ऐसे अंकुश लगा दो शाम वाले में, और आपको लगता है इतना हल्का फुल्का, और सुबह टॉयलेट में बड़े अच्छे से जाते हो, क्लियर होता है एकदम, जाते कॉन्स्टिपेशन का तो नामो निशान ही नहीं रहता। तो आपको बिस्तर से उठ के भागना पड़ता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसी प्रकृति बन जाती है बॉडी, ठूसते रहते हैं, कचरे का डिब्बा है, ठूसते जा रहे हो। तो ये आपने देखना है, हमने देखना है हमारे पेट में कितनी कैपेसिटी है, कितना मैं आराम से खा सकता हूँ, कितना कंफर्टेबली। 60% भरना है, बाकी खाली रखो, खाने पर अच्छे से डाइजेस्ट होने दो। तो मोस्टली हम गलती ये करते हैं। और एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा, खाने को ठूसते हैं, मतलब ठूसते ही हैं, मुंह में गया और निकल गया, मुंह में गया और निकल गया, अरे भैया चबा लो उसको पेस्ट बनने दो। जितना पेस्ट बनेगा खाना, मुंह से पेस्ट बन के जाएगा, उतना ही लीवर को कम काम करना पड़ेगा, पेनक्रिया को कम काम करना पड़ेगा। अब जो काम दांतों ने करना, जो काम एक लोहे की कटार ने करना था, लोहे की कुल्हाड़ी ने करना था, लोहे के चाकू ने करना था, वो एक रबड़ की स्टिक कैसे करेगी, वो एक रबड़ का कुशन, इसका रबड़ की कोई चीज प्लास्टिक की कैसे करेगी, या कोई कुशन सॉफ्ट ले ले, वो कैसे करेगा। तो पेट और तो कुशन जैसे हैं, जो काम दांतों ने करना है दांतों से चबा के, और कभी 32 बार चबा के देखना, लिखा होता है ना 32 बार चबाए, 32 बार कभी गिन के चबा के देखना, इतना आनंद आएगा, इससे पेस्ट बन जाएगा खाना झट से अंदर। और जो लोग कहते हैं कि मेरा पेट तो भर गया लेकिन अभी मन नहीं भरा, तो उसका एक ही कारण होता है कि मन जो है वो जीवा पे बैठा होता है। टेस्ट जो है वो जीवा पे आता है, गले से नीचे उतरने के बाद कोई टेस्ट उसको नहीं आता। नोट कर लेना, जब खाना खाते हैं तो टेस्ट आएगा सिर्फ मुंह में, खाना जैसे ही जीभ से आगे निकला कोई टेस्ट नहीं है खाने, बस पेट भरने के लिए। तो जितना हो सके उस भोजन को जो स्वादिष्ट है उसको जीवा पे घूमने दे, अच्छे से जीवा के ऊपर लोटपोट होने दे, और 32 बार चबाएंगे तो जीवा बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा, खाना अंदर चला जाएगा। बस बात करना, प्रैक्टिकल करके देख लेना, मेरी बात मत मानना चाहिए, ऐसे प्रैक्टिकल करना, चबा के देखना, तो तृप्ति होगी। भोजन में जो तृप्ति शब्द यूज करते हैं वो तृप्ति तब होगी जब चबाएंगे अच्छे, उसका पूरा टेस्ट, उसका पूरा रस जीभ को लेने दें, फिर जाएगा तो मन पहले भर जाएगा। और पेट तो जैसे ही थोड़ा सा गया, पेट तभी ज्यादा फुल होता है, ओवर ईटिंग तभी होती है जब हमारा जीवा तृप्त नहीं होती, खाते रहते हैं। पेट की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन ठूसते जाते हैं, तो ठूसना बंद करें, खाना शुरू करें, एक ये ख्याल रखना। तो पेट अपने आप ही, लीवर, पेनक्रिया, सारे सिस्टम एकदम, कॉन्स्टिपेशन वाला भी सिस्टम खत्म,
कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी नहीं। थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा 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 थोड़ा, बस ऐसे लाइफ सुंदर होती जाएगी। तो शुरू करता है आज का सेशन। जिससे जितना हो कर लेना भैया, नहीं हो तो फिर आराम से बैठ जाना है, लेटे रहना, लेकिन अपना ख्याल रख के करना जरूर। इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर, ध्यान के किसी भी आसन में शरीर बिल्कुल ढीला। Your whole awareness should be there with the body. बॉडी शुड बी रिलैक्स विद बैक स्ट्रेट, पीठ सीधी हो, सजग हो, जागरूक हो। शरीर को ढीला स्थिर रखते हुए ध्यान श्वास के प्रति। शिफ्ट योर अवेयरनेस बॉडी टू ब्रेथ। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। Inhalation, exhalation happening itself. श्वास को गहरा करते जाएं, धीरे धीरे नाक से नाभि तक। पूरा ध्यान श्वास के प्रति, सजग श्वास के प्रति। श्वास की इस गहराई के साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। इनहेल डीप, हाथ प्रणाम मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, नमन मुद्रा में हृदय में, मन में गुरु का स्मरण, गुरु के प्रति समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव। रिमेंबर योर मेंटर, योर मास्टर, एंड फीलिंग ऑफ
surrender toward mentor, toward master, wholeheartedly. Guru mantra. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parbrahma, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Inhale deep, exhale, relax. Hands सामान्य मुद्रा, natural normal position. श्वास नॉर्मल चलने दें। दोनों हाथों की पहली उंगली मोड़ लें। फर्स्ट फिंगर फोल्ड, hands on the knees, palms facing upward. श्वास नॉर्मल ही चलने दें और कपालभाति का अभ्यास 3 से 5 मिनट, 3 to 5 मिनट इन वन रिदम वन लय। एक रिदम में, एक लय में लगातार सांस छोड़ना। श्वास जब छोड़े तो ध्यान रखें, बीच बीच में चेक करते रहें कि पेट अंदर जा रहा है नहीं जा रहा। पेट श्वास छोड़ने के साथ अंदर जाना चाहिए, खींचने की जरूरत नहीं है, केवल श्वास छोड़िए, अपने आप पेट अंदर जाएगा। सो स्टार्ट विद कपालभाति फॉर 3 to 5 मिनट्स।
relax, inhale deep, retain, exhale slowly, श्वास धीरे धीरे भीतर जाने दें, श्वास को हल्का रोकें और धीरे धीरे श्वास बाहर। Retain after inhalation. श्वास की गहराई बिना रोके 2 से 3 बार। हाथों की मुद्रा खोल लें और हाथ प्रणाम मुद्रा में। श्वास छोड़ दे बाहर, एक्सहेल कर दे। इनहेल हैंड अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास पूरा भरना अच्छे से, अप डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, 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 exhale down. Last 2 times, पूरा inhale up, maximum expansion, exhale down, inhale up, exhale down, relax, deepen breath. श्वास छोड़ दे बाहर, एक्सहेल कर दे। श्वास लेते हुए सामने से ऊपर हाथ, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए हाथ सामने से ऊपर, पीठ सीधी, श्वास छोड़ते हुए साइड से नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up,
एक्सेल डाउन। श्वास भरें पूरा, सिर्फ हाथों की मूवमेंट ही ना हो। इनहेल अप, माइंड शुड बी देयर विद ब्रेथ। एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट अप, डाउन। श्वास गहरी, स्लो ब्रेथ, डीपन ब्रेथ। श्वास छोड़ दे बाहर। इनहेल, साइड से हाथ ऊपर, हथेलियां ऊपर की तरफ, और बाद में ऊपर जाके हथेलियां ऐसे हो जाएंगी, पाम्स फेसिंग ईच अदर। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 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 इनहेल अप, मैक्सिमम गर्दन पूरी पीछे जाने दें। थायराइड स्ट्रेच, एक्सेल डाउन एंड थायराइड कंप्रेस। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो गर्दन आगे मत झुकाना, वो सामने रोकना, बाकी सभी चिन लॉक लगने दो अच्छे से। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 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 लास्ट अप, एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। डीपन ब्रेथ, गहरी श्वास। Slow inhale, deep, slow exhale. नेक्स्ट श्वास बाहर, एक्सेल। फिंगर्स इंटरलॉक कर लें, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स। आर्म्स को स्ट्रेच करो अच्छे से। श्वास भरते हुए सामने से हाथ ऊपर, गर्दन पे धीरे, कंधों को थोड़ा ऊपर उठाओ। ये रीजन थोड़ा ऊपर की तरफ उठना चाहिए, ऐसे ऊपर की तरफ। एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, exhale down. Inhale up, exhale down.
Inhale up, exhale down, last up, exhale down and relax. Guys, deepen breath, slow breath. भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आज हम 2 राउंड करेंगे। पहले एक राउंड करते हैं 30 से 40 बार, इतना ही करना है बस, ज्यादा नहीं। 30 to 40 टाइम्स। फास्ट कर लो चाहे स्लो कर लो, एज यू फील कंफर्टेबल। जिनको बीपी हाई, अस्थमा और हार्ट की प्रॉब्लम हो वो स्लो रखना, बाकी सभी तेज करना। श्वास के साथ हाथ ऊपर, हथेलियां सामने, श्वास छोड़ते हुए हथेलियां अंदर की तरफ, हाथ नीचे, मुट्ठी बंद, श्वास बाहर आ जाएगा। Inhale up, palms facing front. Exhale down, palms facing toward chest, making fist. Exhale forcefully, complete. So 30 to 40 times. Start. Relax. Fingers interlock. Palms facing downwards. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down and relax. Deepen breath. अगला राउंड जो हमने करना है, खास तौर पे मैंने शुरू में बात की थी कि सेशन फॉर थायराइड और टू एक्टिवेट थायराइड। अभी थोड़ा सा समझे इस बात को कि थायराइड की प्रॉब्लम आती क्यों है। किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही विल से ओनली बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस से माइंडली जो प्रेशर पड़ता है यहाँ ब्रेन में, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उससे सिग्नल जाता है थायराइड को। थायराइड आगे सिग्नल देता है पूरी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अलग अलग जैसे किडनीज पे अड्रेनल ग्लैंड है, तो ज़्यादा उसको समझने की, सिस्टम को समझने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल समझ लें कि माइंड में कुछ थॉट चलता है कंटिन्यूस, और उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे आएगा ही आएगा। और कोई रीज़न नहीं है थायराइड का सिवाय मेंटल स्ट्रेस, कोई फिजिकल कारण नहीं है। 90 to 95%, कोई 5% होंगे तो अदर रीजन आ गया।
तो अब इमोशंस उठते हैं वो हम सप्रेस कर लेते हैं, गुस्सा उठता है, कई बार सिचुएशन होती है उसको हम दबा जाते हैं। तो ऐसे इमोशंस को कैसे रिलीज करें? एक तो भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में मैंने कई बार बताया कि भस्त्रिका करते रहे तो इमोशंस अपने आप ही रिलीज होते रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस आता ही नहीं। दूसरा जो भी हम कर रहे हैं ये हमारे इमोशंस को और डीपली नेवल से उखाड़ते हैं, एनर्जी को बूस्ट करते हैं और इमोशंस इसके द्वारा रिलीज होते हैं। थर्ड पे सीधा डायरेक्ट इफेक्ट आता है। तो गले से हमने आवाज करनी है, भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए हू की आवाज करनी है रोज। इसको हम 30 to 40 टाइम, जितना आप आराम से कर सकें, पूरी मुंह से आवाज आनी चाहिए। प्रोसेस वही रहेगा इनहेल एक्सहेल का, मुट्ठी बंद और खुलने वाला सेम प्रोसेस। बस ये है कि श्वास का जो छोड़ना है, श्वास जो बाहर फेंकनी है, वो हू की आवाज में ऐसा पूरी फोर्स के साथ जोर लगना चाहिए नेवल पे। सो 20, 30, 40 जितना आप कर सकते हैं, खासतौर पर जिनको थायराइड हो सभी करें, तो इमोशंस को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। तो स्टार्ट 20, 30 और 40 टाइम। Fingers interlock, palms facing downwards. Inhale up. Retain a little. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down and relax. Deepen breath, गहरी श्वास अच्छे से। तीन बार श्वास को और गहरा कर लें अच्छे से। 3 times deepen breath again, slow breath. और शवासन में लेट जाए। शवासन में शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई तनाव, खिंचाव, दबाव नहीं।
दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला हो, शरीर ढीला, बायां हाथ नाभि पे रख लें और श्वास हल्की हल्की गहरी चलने दें। Observe and feel the movement of your navel region. Deepen breath 3 times. श्वास को एक बार और गहरा करें। Then feet together. पैर मिला दें, हाथ सीधे। अर्ध भवन मुक्तासन करेंगे 2 बार आराम से। राइट नी फोल्ड, फिंगर्स इंटरलॉक, ग्रिप योर नी एंड पुल योर नी टुवर्ड्स चेस्ट। वापस कम बैक with the left, pull, come back, right, left, वापस एक बार और, राइट, वापस लेफ्ट, वापस। हाथ दोनों गर्दन के नीचे रख लें, ऐसे बिल्कुल आराम विश्राम की अवस्था में। अभी जो हम करेंगे, साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग में हाथ गर्दन के नीचे रहेंगे, जैसे हमने पहले भी कई बार की है। आज हम पेट की एक ही एक्सरसाइज करेंगे, जितने राउंड होंगे, जैसे होंगे, जिससे जितने हो करते जाना। जिनको सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम हो, गर्दन में यहाँ पे नीचे, वो गर्दन मत उठाना, वो हाथ ही रखना। जिनको पीठ में दर्द हो, बैक एक रहता है उसमें, या डिस्क बल्ज, नर्व कंप्रेशन, वो हाथ यहाँ पे रखना अंडर बटक्स और फिर करना है ऐसे, ठीक। तो 2 प्रिकॉशन मेन है, बाकी सभी कोई कुछ भी करते हैं। अब कईयों ने जब हिलना ही ऐसे 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 हवा में, बालने में बच्चा पैर मारता है, तो वो आपकी मर्जी। तो कोशिश करना घुटना चेस्ट की तरफ आके फिर ऊपर से आए, फिर घुटना चेस्ट की तरफ आके ऊपर से आए, ऐसे
सो हैंड्स अंडर नेक, और साइकिल शुरू करनी है तो ऑपोजिट एल्बो नी को टच करनी है। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे लेफ्ट नी और राइट एल्बो टच करेगी, ऐसे गर्दन उठाएगी, चेस्ट उठानी है, दूसरा पैर मैट को टच नहीं करेगा, ऐसे, फिर वो गया ऐसे, ऑपोजिट एल्बो नी को टच करती रहेगी, और जिससे जितना हो जाए उतना करना है। कितने राउंड करेंगे तो मुझे भी नहीं पता, सो शुरू करते हैं। पहला राउंड, जितना जिससे हो, स्टार्टेड। ये पेट को बहुत कम करता है, जो करेगा उसको तो पता लगेगा, जो नहीं करेगा उसको भी पता लगेगा, लेकिन बाद में पेट बढ़ गया है तो पता लगना ही। चलो 1 2 3 स्टार्ट। श्वास नॉर्मल चलेगी। रिलैक्स, जितनी हो जाए एक राउंड में रिलैक्स करें। मैंने 50 की। उसके बाद अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, गर्दन नीचे रखना, बाकी सभी उठा दो। वापस गर्दन नीचे, पैर सीधे। अभी एक बार पवन मुक्त, पैर खोल के, घुटने खुले, ऐसे एक घुटना एक नी इस शोल्डर के पास, राइट के पास, लेफ्ट के पास, ऐसे रोको। इसको करने से बड़ा आराम मिलता है, खासतौर पे जब पेट की एक्सरसाइज करते हैं कोई भी, उसके बाद ये पवन मुक्त करें पैर खोलने वाला तो बड़ा आराम मिलता है। सीधे करते पैर। अगला राउंड फिर से साइकिलिंग, जितनी हो जाए अगले राउंड में। पहले राउंड से थोड़ी सी कम होएगी, नेचुरल है, तो करें जब तक कर सकते हैं। फिफ्टी, नी फोल्ड एंड पुल टुवर्ड शोल्डर्स। एक हाथ में घुटना पकड़ना है और खींचो। श्वास बाहर और फिर श्वास नॉर्मल चलने दें। वापस पैर सीधे। एक बार और पवन मुक्त, घुटने मिला के करो। इस बार गर्दन उठा दो पूरी ऊपर। वापस कम बैक, लेग स्ट्रेट। लास्ट राउंड, एक राउंड और करेंगे साइकिल का।
बस 3 बहुत होंगे। बाकी जिसको लगता है बम्पर बहुत बड़ा है, मतलब ऐसे दिख नहीं रहा, ऐसे सामने बम्पर ही दिख रहा है, वो 4-5 राउंड भी कर सकते हैं। अभी लास्ट राउंड आज के लिए। और इसको 100 तक कर सकते हो आप, आराम से हो जाता है। 200 तक मैंने खुद करके देखा है। थोड़ा तेज करना पड़ता है उसके लिए, तो 200 तक आराम से, लेकिन धीरे धीरे 10-10, 5-5 करके बढ़ाओगे डे बाय डे तो हो जाएगा। इसे हफ्ते में 3 बार कर सकते हो जिनको पेट कम करना हो। ये वाली साइकिलिंग हफ्ते में 3 दिन करो, एक दिन छोड़ के, अल्टरनेट डेज पे। सो स्टार्ट लास्ट राउंड। एट्टी, knees fold, grip your knees, pull towards shoulders. Stay here, breath normal. वापस पैर सीधे, नीज फोल्ड अगेन, पवन मुक्त। फिंगर्स लॉक कर लें या एल्बो से ऐसे ग्रिप कर लें, गर्दन उठा दें, श्वास बाहर। नेक डाउन, लेग स्ट्रेट, ब्रेथ डीप, एंड अगेन नीज फोल्ड। लास्ट, घुटने खुले रहेंगे। जो पैरों के पंजों को पकड़ सकते हो आराम से पंजों को पकड़ लो, जैसे कंफर्टेबल लगे। घुटने थोड़े से ऐसे फोल्ड रखने, इस तरह से, ये वाला पोस्चर बनेगा। टेढ़ा करके दिखा देता हूँ। और पैरों को धीरे धीरे चेहरे की तरफ लेके जाना है, ऐसे जितना जा सकते हैं। थोड़े पैर खुलते हो तो कोई बात नहीं, ऐसे खुल जाए चाहे तो, से पैरों को चेहरे की तरफ। जरूरी नहीं है चेहरे के पास पहुंचे, बस पुल करते जाए। लोअर बैक थोड़ा उठेगी यहाँ से, इसको उठने देना, तो फिर बैक में स्ट्रेन नहीं रहेगा, हल्का सा भी। वापस शव आसन, पैर सीधे कर दें। श्वास की गहराई 3 बार, डीपन ब्रेथ 3 टाइम। दो आसन फॉर थायराइड एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, especially for thyroid, but it will also help for cervical spondylitis. Knees fold, लास्ट टाइम जो हमने किया था। एंकल ग्रिप कर लें, पैर थोड़े खुले रखें, अभी घुटने खुले, पंजे खुले। श्वास लेना है, ऊपर उठा देना बैक को। चिन्ह जो है वो चेस्ट को टच करे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो चिन्ह ज्यादा प्रेशर कर दें, बैक को भी ज्यादा ना उठाएं, बस वो नॉर्मल हल्का सा उठा के वापस आ जाए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन।
जो एंकल ग्रिप कर सकते हैं ठीक, नहीं कर सकते हाथ नीचे रख सकते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and stay। ब्रेथ नॉर्मल चलने दें। इनहेल, श्वास ले लें छोड़ते हुए नीचे। अगेन इनहेल अप, ब्रेथ नॉर्मल हियर, लेग स्ट्रेट, हैंड्स अंडर बटन, हाथ नितंबों के नीचे, कोहनियां सीधी, पैर सीधे कर दें, पंजे बाहर, कोहनियों पे भार देके चेस्ट को उठाना पूरा ऊपर, गर्दन पीछे, सेंटर हेड मैट को टच करें, चेस्ट पूरी ऊपर उठा दें, गर्दन पीछे मोड़ दें। स्ट्रेच योर थायराइड रीजन। वापस ये सभी कर सकते हैं, खासतौर पे थर्ड वाले तो करें। इनहेल अप, हाइपोथायराइड हो, हाइपर हो, वापस इनहेल अप, वापस लास्ट। जब किसी भी आसन में रुके तो श्वास नॉर्मल कर दें, ज्यादा देर जब रुके तो श्वास अपने आप नॉर्मल कर दिया करें। इनहेल अप, ब्रेथ नॉर्मल, इनहेल, एक्सहेल डाउन, और साथ की साथ मकरासन में ले लास्ट आसन के लिए। बाल शवासन इकट्ठा ही कर लेंगे, पैर खुले, पंजे पीछे, हाथ कंधों के नीचे, हैंड्स अंडर शोल्डर, भुजंगासन का बेस। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale rabbit, शशांक। इनहेल भुजंग, एक्सहेल शशांक। इनहेल भुजंग, एक्सहेल शशांक। एंड रिलैक्स इन रैबिट, शशांक आसन में रिलैक्स करें। वज्रासन। अब इन आसनों को करते हुए कई बार हल्का फुल्का बैक में स्ट्रेन आ जाता है, या कोई खिंचाव पड़ जाता है, या वैसे ही कई बार थोड़ा दर्द पहले से हो तो बढ़ जाता है, या स्टिफनेस आ जाती है। तो उसमें क्या करना है, एक आसन हम करते होते हैं पीठ को रिलैक्स करने के लिए, वक्रासन। तो वो एक एक बार करिए। राइट नी फोल्ड, राइट साइड ट्विस्ट, घुटने को यहां से पकड़ लें, ऐसे प्रेस कर लें, या पंजा पकड़ लें, जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे।
गर्दन पीछे, कंधे पीछे, थोड़ा रोक के रखना है, श्वास नॉर्मल। वापस साइड चेंज कर दें। लेफ्ट नी फोल्ड, ट्विस्ट बॉडी लेफ्ट साइड, राइट एल्बो ऑन द लेफ्ट नी, और you may grip your toe and breath normal, stay in the posture. वापस, और अब लेट जाओ बाल शवासन में, चाइल्ड पोज, बच्चा आसन। शरीर ढीला, कोई तनाव खिंचाव दबाव नहीं, बिल्कुल ढीला शरीर। श्वास कुछ देर अपने आप चलने दें और फिर श्वास गहरी कर लेना। ध्यान श्वास पर, नाभि पर रखें। फील हो, महसूस हो अपने ही श्वास का आभास। फील योर ओन ब्रेथ एंड मूवमेंट ऑफ योर एब्डोमेन, नेवल, नाभि पर ध्यान। श्वास की गहराई 3 बार और स्लो ब्रेथ, डीपन ब्रेथ। Then again rabbit pose, Shashankasana.
इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर, ध्यान के किसी भी आसन में बैठ जाएं। पीठ सीधी, शरीर ढीला, शरीर में कहीं कोई तनाव, खिंचाव, दबाव ना हो, इतना सा ख्याल रखें। पीठ सीधी हो, हाथ घुटनों पर, शरीर ढीला, बॉडी शुड बी लूजन कंफर्टेबल। श्वास गहरी, पहले शरीर ढीला हो, पीठ सीधी हो, फिर ध्यान श्वास पे ले आए। श्वास गहरी, डीपन ब्रेथ। श्वास की इस गहराई के साथ 7 से 10 बार तक हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। पिछले सेशन में जैसे मैंने बताया था, उतना डिटेल में तो नहीं था, रिपीट कर देता हूँ। गले में कॉन्ट्रैक्शन हो, जब श्वास अंदर जाए तो गले में कॉन्ट्रैक्शन हो। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी थायराइड रीजन में तो हल्की आवाज आएगी ऐसे। आवाज चाहे कम आए, ज्यादा आए, आवाज जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। तो श्वास लेना है, थायराइड रीजन में कॉन्ट्रैक्शन होगी, श्वास नाक से ही बाहर छोड़ देना नॉर्मल, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। 7 से 10 बार शुरू करें। हाथ सामान्य अवस्था में रहने दें ऐसे। और चेक करना हो तो अपना हाथ थायराइड रीजन पे, वोकल कॉर्ड पे यहां रख सकते हैं। इसमें कंपन हो रही होगी जब श्वास लेंगे तो ठीक हो रहा है। इसको करते हुए बीच में खांसी भी आ सकती है तो कोई बात नहीं, एक बार गहरी सांस लें और फिर दोबारा शुरू कर लें। रिलैक्स, श्वास गहरी चलने दें।
ध्यान श्वास पे रखें, गले में रखें। श्वास की गहराई के साथ 7 बार हमिंग मकार इनहेल डीप। हाथ गोद में रख लें पहले, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। मकार 7 टाइम्स। हैंड्स टुगेदर, हाथ प्रणाम मुद्रा में। सर्व मंगल की प्रार्थना, सबके सुख स्वास्थ्य आनंद की प्रार्थना, for better health and well-being of everyone, we all pray. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। गहरी और शांत श्वास 2 बार। ईश्वर का, परमात्मा का, कुदरत का इस संपूर्ण जीवन के लिए धन्यवाद। थैंक्स, ग्रेटिट्यूड।
स्वामी। हथेलियां रगड़ लें आपस में, हाथ आंखों पे रखें, आंखों की चेहरे की हल्की मसाज कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। स्वस्थ रहें, अपने में व्यस्त रहें, आनंदित रहें। हैव ए गुड डे। सुंदर सुंदर जीवन को सुंदर सुंदर ढंग से जिए। प्रणाम।